Hello everyone, I am here again with a quick revision of syntax that is also called the spotting errors. ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है हर क्लासेस के लिए, whether it is 9, 10th, 11, 12th एंड ऑल द कम्पिटिटिव एग्जाम्स। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और यहाँ पे भी मैं कराने वाली हूँ आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स जो एग्जाम में आते ही आते हैं। और मैंने प्रीवियस ईयर्स में जितने भी सारे सेंटेंसेज आए हुए इंप्रूवमेंट से रिलेटेड वो सारे के सारे यहाँ पे उठाए हैं और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट है बस आप वो करते हुए चले जाइए, फटाफट से हम उनको करेंगे। और सारा पीछे से इतना लंबा चौड़ा सारा का सारा मैटर ना पढ़ने की बजाय अगर आप ये थोड़े से पॉइंट भी अपने माइंड में रख लोगे तो मे बी आपको एग्जाम में यहीं से सब कुछ मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, आई एम आरती, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो टुडे दैट रिलेटेड टू द एरर इन द सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है हिज ब्रदर इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब आप देखिए कि आपको कुछ मिस्टेक नजर आ रही है। जिनको अच्छे से सारा का सारा कॉन्सेप्ट आता है वो तो एकदम देखते ही पहचान जाएंगे कि यस देयर इज द बिग मिस्टेक ऑफ एन। वाई? अब आप मुझे ये कहोगे कि मैम एन कैसे यहाँ पे रोंगा, क्योंकि यहाँ पे तो यूनिवर्सिटी आया है और हमने यही तो पढ़ा है आज तक। क्या पढ़ा है कि ए ई आई ओ एंड यू, जितने भी सारे वाउल्स होते हैं उनके साथ में हम क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। एंड इसके अलावा जितने भी कॉन्सोनेंट बचते हैं हम उनके साथ में क्या यूज करते हैं, ए यूज करते हैं। बट मैम यहाँ पे तो यू आया हुआ है, यहाँ पे अगर एन, क्या मिस्टेक है, हम एन यहाँ पे क्यों यूज नहीं कर सकते? तो देखिए आप जब बड़ी क्लासेस में हम जाते हैं तो छोटी क्लासेस के कॉन्सेप्ट हमें छोड़ने पड़ते हैं। ये छोटी क्लास की बात है कि ए ई आई ओ यू के साथ में हमें एन यूज करना है, जितने भी कॉन्सोनेंट्स बचे उनके साथ में ए यूज करना है। वो बहुत पुराना हो गया है टाइम। बट अब अगर एग्जाम में अगर आता है तो वो एक्सेप्शनल केस आते हैं, इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं। तो ये पॉइंट आप अपने माइंड में रखिएगा कि अगर कोई वोवल से स्टार्ट है वर्ड लेकिन वो साउंड वाउल की नहीं दे रहा, ठीक है, वो अब आप यूनिवर्सिटी को लिख के देखिए, यूनिवर्सिटी में यू आएगा स्टार्टिंग में। मैं पूरा वर्ड यहाँ पे नहीं डिस्क्राइब कर रही हूँ, आई एम जस्ट राइटिंग द फर्स्ट लेटर, तो यू आएगा। अगर मैं बात करती हूँ, अगर मैंने यू लिखा है तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, मैंने या लिखा है। आवाज भी या की ही आ रही है, यू ऊ की बाद में आ रही है, या की पहले आ रही है, यू, है ना। तो जब या साउंड आ रहा है और या तो कॉन्सोनेंट होता है जिनको हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं, तो जब वर्ड व्यंजन की आ रही है, कंसोनेंट की आ रही है, तो यहाँ पे हम एन का यूज नहीं करेंगे। तो ये यूज टोटली इनकरेक्ट है, हम यहाँ पे यूज करेंगे ए का। तो जब भी ऐसे सेंटेंस आपको एग्जाम में मिले तो बस आपको इनकी साउंड पे ध्यान देना है कि भले ही बहुत सारे ऐसे वर्ड आ जाए जो कि वोवल से स्टार्ट होंगे, बट अगर वहां पे साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट का तो आप वहां पे ए ही यूज करेंगे। अब देखिए जैसे कि ऑनेस्ट होता है ना, मैंने बोला ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, तो ऑनेस्ट में भी तो क्या है, किसकी आवाज आ रही है, ओ की आवाज आ रही है। यहाँ पे एच साइलेंट है, हम वहां पे क्यों लगा रहे हैं? हमने याद तो कर लिया कि ऑनेस्ट के साथ में हम क्या यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं, लेकिन कभी सोचा कि हम वहां पे एन क्यों लगा रहे हैं? इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब एच साइलेंट हो गया तो यहाँ पे ओ की आवाज आ रही है, तो जब ओ की आवाज आ रही है, ओ वाउल हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे एन का यूज करते हैं, ठीक है। वो अम्ब्रेला है, अब अगर हम अम्ब्रेला की बात करें तो यू आया हुआ है स्टार्टिंग में, तो यू वहां पे किसकी साउंड दे रहा है, आ की, और आ एक स्वर होता है यानी कि वाउल होता है। तो इसी तरीके से आपको साउंड को याद रखना है। एक और वर्ड अगर मैं यहाँ पे कोई भी शॉर्ट फॉर्म अगर आ जाए, देखिए अगर आया हुआ है ही इज डैश MLA, है ना, ही इज MLA, तो याद रखिएगा जब भी शॉर्ट फॉर्म दी जाती है, अब आप इसको प्रोनाउंस कीजिए MLA, हम क्या बोलेंगे इसको MLA, तो एम की आवाज आएगी। अब यहाँ पे देखिए एम, माँ की तो आवाज नहीं आई। अगर मैं मैंगो बोलती हूँ मैंगो तो किसकी साउंड आएगी, माँ की। बट अगर मैं बोल रही हूँ MLA तो एम बोल रही हूँ मैं, तो वहां पे ए की साउंड आ रही है। तो जब ए की साउंड आ रही है, ए क्या होता है, वाउल होता है, वाउल राइट साउंड होती है इसकी, मीन्स स्वर होता है। तो जब ये स्वर होगा तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे एन यूज होगा। तो यही कंफ्यूजन आएगा एग्जाम में, अगर इससे रिलेटेड आया तो यही देंगे यहाँ पे। कोई यहाँ पे आपको इतना ईजी नहीं दे देंगे उठा के एन यूनिवर्सिटी आया हुआ है तो भाई तो करेक्ट है, नहीं, ये सारे एक्सेप्शंस यहाँ पे आएंगे। होप ये समझ में आया होगा पॉइंट आपको। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है सन राइजेज इन ईस्ट। तो बहुत ही सिंपल सा है ये सेंटेंस, अगर ये एग्जाम में आ गया तो मैं मानती हूँ कि इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता है स्पॉटिंग एरर में। तो आपको पता ही होगा कि जितने भी नेचुरल थिंग्स होते हैं उनसे पहले हम दा का यूज करते हैं, और जितनी भी डायरेक्शन होती है उनसे पहले हम दा का यूज करते हैं। तो बस इसमें एरर क्या है, आपको यूज करना है यहाँ पे दा, इससे पहले दा का यूज करने वाले हैं हम लोग, और यहाँ पे दा भी इससे पहले आएंगे। कोई भी डायरेक्शन का नेम अगर आ जाता है एग्जाम में तो उससे पहले भी दा का यूज होता है। जितने भी द मून, द सन, द ट्री, द माउंटेन, द रिवर, ऑल द जितनी भी नेचुरल थिंग्स होती है उनसे पहले हम दा का ही यूज करते हैं। दैट इज वेरी इजी। नेक्स्ट देखिए, दिस बुक कंप्राइजेज ऑफ 100 पेजेस।
ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन 12th में आया हुआ है ये बहुत बार। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। इसमें 2 ही वर्ड देगा एग्जामिनर आपको, अगर एग्जामिनर के मूड में है कि वो इस वाले कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन दे तो 2 ही आएगा यहाँ पे। एक तो आएगा कंप्राइजेस, एक होता है कंसिस्ट। ठीक है, या तो कंप्राइजेस होगा या फिर कंसिस्ट होगा। अब आपको ये याद रखना है कि कंप्राइजेस के साथ में कभी भी कोई प्रपोजिशन नहीं आती, माइंड में फैक्ट याद कर लीजिएगा। लेकिन अगर कंसिस्ट दे दिया तो उसके साथ में ऑफ जरूर आता है, ये कॉम्बिनेशन होता है प्रपोजिशन का। कंसिस्ट अगर यहाँ पे दे देंगे दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 100 पेजेस, तो कंसिस्ट के साथ में ऑफ लगा हुआ है, ऑफ नहीं देंगे, वो ऐसे देंगे दिस बुक कंसिस्ट 100 पेजेस। आपको लगेगा क्या मिस्टेक है, कुछ भी तो नहीं है, बट कंसिस्ट के साथ में ऑफ का यूज करते हैं। बट अगर कंप्राइज, ठीक है, कंप्राइजेज यूज हुआ है तो तब हम वहां पे ऑफ का यूज नहीं करेंगे, दैट इज टोटल इनकरेक्ट। ये आप अपने माइंड में ये रखिएगा। नेक्स्ट, ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू स्टेशन। इधर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने मेरी पुराने वाली वीडियो देखी होगी इधर और निदर नोर वाली, तो इधर का मतलब होता है 2 में से कोई एक। तो इसका मीनिंग है इधर ऑफ द रोड्स, इनमें से कोई एक रोड, इधर कोई सी, इनमें से कोई सी रोड लीड टू स्टेशन, स्टेशन की ओर जाती है। अब देखिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में रखिएगा, पहले भी बता चुकी, अगेन मैं एक्सप्लेन कर रही हूं आपको। अगर आपको सेंटेंस में इधर, निदर, ठीक है, नन, एवरी, ईच, अगर आपको ये नजर आ जाते हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में, अगेन आप रिपीट कीजिए इनको, इधर, निदर एंड नन, एवरी एंड ईच, अगर ये किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हुए हैं तो वर्ब फर्स्ट लगेगी, मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करनी है, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, राइट। नेक्स्ट देखिए, शरद इज इंफीरियर देन राहुल, शरद जो है वो इंफीरियर है राहुल से, तो मैंने पिछले वाली वीडियो में भी आपको बताया था। और देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, आप ये भी नोटिस कीजिए यहाँ पे कि रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली बार भी इससे रिलेटेड प्रेफर दिया था, वहां पे इंफीरियर नहीं आया था प्रेफर, तो कहीं पे जूनियर आ जाएगा, कहीं पे सीनियर आ जाएगा। तो ऐसे वर्ड आपको अपने माइंड में रखने हैं कि जब ये वर्ड आ जाए सेंटेंस में तो इनके साथ में कभी भी देन यूज नहीं होता, इनके साथ में यूज होता है टू, तो इनके साथ में देन का यूज करना बिल्कुल गलत होता है। तो ये वर्ड्स मैंने यहाँ पे नोट भी कर दिया है, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर एंड प्रेफर, इनको याद कर लीजिए, और इंफीरियर। बस एग्जाम में इन ये 4-5 ही वर्ड आपको मिलेंगे अगर एग्जाम में इनसे रिलेटेड मिस्टेक आती है तो। नेक्स्ट देखिए, आई विश आई वॉज द CM ऑफ यूपी। आई विश, विश क्या होती है, वो जो कि हमारी विश, एक ऐसी विश को शो करता है जो पूरी नहीं हो पाई है। तो जब भी विश आती है तो आपने इमेजिनरी कंडीशन अगर पढ़ा हो टॉपिक, है ना, जिसमें कंडीशनल सेंटेंसेस मैंने आपको कराए थे, वैसे करा चुकी हूँ, बट जिनको आते हैं ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट जिनको नहीं आते वो समझ लीजिए कि जहाँ पे विश को शो किया जाता है तो वहां पे सब्जेक्ट कुछ भी आ जाए, वहां पे आपको वर्ब का यूज करना होता है। तो यही मिस्टेक है यहाँ पे कि ये जो वॉज है ये वर्ब में चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा, यही फैक्ट है बस। यहाँ पर क्या फैक्ट है कि अगर विश दिखाई जाती है, ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट, और देखिए आई के साथ वॉज लगता है, सबको पता है, बट यहाँ पे हम यहाँ वॉज नहीं लगाएंगे, वाई, बिकॉज ये विश को शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम वर्ड लगेंगे। अगर ही भी लगाएंगे तो भी वर्ड लगाएंगे, दे लगाएंगे तो भी वर्ड लगाएंगे, ओके। कोई भी अगर किसी की कोई नाउन आ जाए, किसी का नेम आ जाए, तो भी हम वहां पे वर्ड ही लगाएंगे, वर्ब, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अ नंबर ऑफ सम्स हैव बीन सोल्व्ड। तो देखिए अ नंबर ऑफ सम्स, तो जब भी आपको किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में अ नंबर ऑफ नजर आ जाए, देखिए आप एग्जाम में इस सेंटेंस में आपको कोई भी मिस्टेक नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अ नंबर ऑफ को लेकर, आपको लगेगा कि अ लॉट ऑफ सम्स हैव बीन सोल्व, बहुत सारे सम्स सोल्व किए गए, तो सम्स को आप देखोगे, है ना, और सम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव में आपको कोई मिस्टेक नजर नहीं आएगी। बट फैक्ट यहीं पे है, यही मिस्टेक है कि जब भी अ नंबर ऑफ किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए, इसी के साथ साथ एक और होता है अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं नंबर, अ लार्ज नंबर ऑफ, या फिर आपको मैनी आ नजर आ जाए। देखिए अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ आपको नजर आ जाता है। अगर आपको मैनी आ नजर आ जाता है, वैसे तो मैनी आ के बाद में सिंगुलर ही नाउन आएगा, लेकिन अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद में आपको प्लूरल ही नाउन नजर आएगा, प्लूरल ही सब्जेक्ट आएगा आपके सामने। तो वहीं पे आप धोखा मत खाइएगा कि अगर ये आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में नजर आ रहे हैं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही यूज होगी, एंड यहाँ पे यूज हुई है प्लूरल।
तो हम इसे रिमूव करेंगे एंड क्या यूज करने वाले हम यहाँ पे हैज यूज करेंगे हम यहाँ पर, दैट इज द मिस्टेक। नेक्स्ट देखिए, माई सिंपैथीज आर विद यू, मेरी सहानुभूतियां, है ना, सहानुभूति जब कोई दुखी होता है हम कहते हैं कि भाई चुप हो जाओ, मैं समझ सकता हूँ कि आपका दुख कैसा समझता कोई भी नहीं है, जिस पे बीतती है वो ही समझता है, कोई किसी का दर्द नहीं समझता। हाँ, थोड़ा थोड़ा दूसरों को कंसोल करने के लिए ऐसा बोल दिया जाता है, ठीक है। तो माई सिंपैथीज आर विद यू, तो याद रखिएगा कि सिंपैथीज कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होता, सिंपैथीज कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होता। जैसे मर्सी, मर्सी का मतलब होता है दया, उसको भी हम कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करते। इसी तरह से सिंपैथी होता है, उसे भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करते। और कौन कौन से वर्ड होते हैं, ये भी एग्जामिनर के बहुत फेवरेट है, यानी कि ये वाला टॉपिक यहाँ पे एक ऐसा नाउन दिया जाएगा जिसका कभी प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। और भी होता है, जैसे तो देखिए ये कुछ ऐसे वर्ड है, ये ऐसे नाउन है, फर्नीचर, पोएट्री, सीनरी, एडवाइस, न्यूज, ठीक है। ये कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं हो सकते। हम फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं कर सकते, पोएट्री को पोएट्रीज नहीं बोल सकते, सीनरी का सीनरीज नहीं कर सकते, एडवाइस का एडवाइजेज एंड न्यूज को भी कभी हम प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। इसी तरीके से सिंपैथीज को भी नहीं यूज कर सकते। तो यहाँ पे यही तो मिस्टेक है, दो मिस्टेक है। सिंपैथी हमको सिंपैथी करना है और यहाँ पे हम इसको करना है इज, माई सिंपैथी इज विद यू। तो होप ये सारे के सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये फैक्ट जो मैं साथ के साथ ये वाले जो मैं बताती जा रही हूँ ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एक एग्जाम में ये सारे आए हैं ना, तो समझ लीजिएगा कि इनसे रिलेटेड अगर एग्जामिनर को कुछ चेंज करना है तो वो इसकी जगह पे ये करके दे देगा आपको। तो बस आपको यही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट देखिए, नोबडी लाइक्स सच मैन हु आर डिसऑनेस्ट। तो देखिए थोड़ा सा टिपिकल है ये सेंटेंस, इजी नहीं होगा इसमें से आपको मिस्टेक निकाल पाना। बट हाँ, जिन स्टूडेंट्स को अच्छे से पता है कि सच अगर आ गया है तो वहाँ पे हमें कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है। मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में कि अगर किसी भी सेंटेंस में सच आ जाए और उसके बाद कोई भी नाउन आ जाए तो यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन लगे दैट, राइट। अब क्योंकि देखिए आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है आपके माइंड में कि अगर मैन की बात हो रही है और मैन के बाद के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज करते हैं। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट आपको लगेगा, आप इजीली इसमें से मिस्टेक फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। बट जिनको पता है कि, याद रखिएगा कि अगर सच और सेम किसी नाउन से पहले अगर आपको सच नजर आ जाता है या फिर सेम नजर आ जाता है तो वहां पर हम हु का यूज नहीं करते, वहां पे हम तब रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे सच ही तो यूज हुआ है, यहाँ पे सच यूज हुआ है, आफ्टर दैट नाउन आ गया है और यहाँ पे हु आ गया है। तो यहाँ पे हम हु का यूज ना करके यहाँ पे हम दैट का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, हुम डू यू विश टू स्पीक, तुम किससे बात करना चाहते हो। तो सबसे पहली बात, हुम कभी अकेला यूज नहीं होता, हुम के साथ हमेशा विद का यूज होता है, विद हुम, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो यही बस इसमें मिस्टेक है, विद हुम डू यू विश टू स्पीक। नेक्स्ट है, ही एंटर्ड इनटू द रूम, वेरी इजी, ये एग्जाम में आ जाए तो फिर स्टूडेंट्स के लिए कोई डिफिकल्टी ही नहीं होगी एग्जाम में। ही एंटर्ड इनटू द स्कूल, देखिए कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ में कोई प्रपोजिशन नहीं आती, जिसमें से एक तो एंटर है। एंटर के साथ कभी हम प्रपोजिशन नहीं लगाते, हमें लगेगा कि वह कमरे में जा रहा है, एंटर हुआ तो एवरीथिंग इज ओके, बट नहीं, एंटर के साथ में कभी प्रपोजिशन नहीं आती। तो इसी तरीके से एक और वर्ब होती है रीच, इसको भी याद रखिएगा, अगर आया क्वेश्चन तो इन दोनों में से ही आएगा, रीच एंड एंटर, इनके साथ कभी कोई प्रिपरेशन नहीं आते। तो सिंपल सा सेंटेंस बन जाएगा, ही एंटर्ड द स्कूल। नेक्स्ट देखिए, 5 sheep आर ग्रेजिंग, 5 भेड़े चल रही है। अब यहाँ पे भी आपको कोई मिस्टेक नहीं नजर आएगी, जिन्होंने नाउन को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है और वो नहीं जानते कि कौन से ऐसे नाउन है जिनका प्लूरल नहीं बनता। तो यहाँ पे शीप्स जो है ये मिस्टेक है, यहाँ पर शीप्स का कभी प्लूरल नहीं होता। कौन कौन से ऐसे वर्ड है, देखिए शीप हो गए, फिश, कुछ तो मैंने अभी आपको बता ही दिया था, ठीक है, एडवाइस, न्यूज एंड फर्नीचर, सीनरी, पोएट्री, वो तो होते ही है। साथ ही साथ अगर शीप की अगर हम बात करते हैं तो शीप एंड फिश, दो ऐसे नाउन है जिनका कभी प्लूरल फॉर्म नहीं होता। हाँ, फिश का हो जाता है, लेकिन वहां पर होता है जहां पे फिश की डिफरेंट स्पीसीज को दिखाया जाता है, एक न दिखा के। अगर हम सभी फिशेज की बात करेंगे तो फिश यूज होगा। मैंने बोला देयर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड, जबकि वहां पे मैनी फिशेज है ना, तो मैनी फिशेज अगर आप करते तो गलत हो जाएगा।
बहुत सारी मछलियां हैं, बात हम बहुत सारी की करें, बट हम वहाँ पे फिशेज यूज नहीं कर सकते। बट अगर हम कहते हैं कि ओशियन में बहुत सारी अलग अलग किस्म की फिश है, तो हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं देयर आर मैनी फिशेज, मैनी टाइप्स ऑफ फिशेज, तो वहाँ पे हम फिशेज यूज कर सकते हैं, बट प्लूरल फॉर्म हम इसको यहाँ पे नहीं यूज कर सकते। तो यही मिस्टेक है कि यहाँ पे 5 शीप्स कभी नहीं होगा, 5 शीप होगा, ओनली 5 शीप, ठीक है। लेकिन प्लूरल वर्ब यूज करेंगे क्योंकि 5 शीप की बात हो रही है, तो तब हम प्लूरल यूज करेंगे, 5 शीप आर ग्रेजिंग। क्लियर। नेक्स्ट, हिज स्पेक्स इज न्यू। अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके 2 इक्वल पार्ट होते हैं, याद रखिएगा इस बात को, स्पेक्स उसमें से एक है, स्पेक्स मीन्स चश्मा। तो कुछ ऐसे नाउन, कौन कौन से नाउन, जैसे कि आप देखिए पैंट्स, ये तो हम अपनी लाइफ में इतना गलत बोलते हैं, कहीं कहीं भी किसी से अपनी मदर से मांगना हो कि मेरी पैंट कहाँ है, सीधा बोलते हैं मेरी पैंट कहाँ, वेयर इज माई पैंट, वेयर इज द टोंग, वेयर इज द, चलो स्पेक्स तो हम बोल ही देते क्योंकि वो तो एक ऐसे ही चले आ रहा है, हम उसको तो बोल ही देते हैं। तो ऐसे नाउन कौन कौन से होते हैं, पैंट्स हो गया, ट्राउजर, ट्राउजर नहीं होता, ट्राउजर्स होता है, हमेशा प्लूरल में ही यूज होता है, ठीक है। तो बस इन 2-3 को ही याद रखिएगा आप, स्पेक्स हो गया है, पैंट्स हो गया है, ट्राउजर्स हो गया। अब देखिए पैंट्स के 2 इक्वल पार्ट होते हैं, ठीक है, ट्राउजर्स के भी 2 इक्वल पार्ट्स होते हैं। इस तरह से हम टोंग्स भी यूज कर सकते हैं, चिमटा, चिमटे के भी 2 इक्वल पार्ट होते हैं। तो यानी कि ऐसे सारे की सारी चीजें जिनके 2 इक्वल पार्ट होते हैं, उनका कभी क्या होता है, वो प्लूरल होते हैं, और उनके साथ जब वो प्लूरल होता है, प्लूरल वर्ब आएगी, तो यहाँ पे मिस्टेक है इज की, तो यहाँ पे हमें यूज करना है आर, ये मिस्टेक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ही कुड नॉट सिक्योर गुड मार्क, वह अच्छे नंबर नहीं ला पाया, सीधी सी मिस्टेक है, कुछ भी नहीं जाना, आप बस मार्क को याद कीजिए, मार्क कभी नहीं होता है गुड मार्क, गुड मार्क अच्छे मार्क लेकर आया, मार्क नहीं होता, हमेशा मार्क्स होता है, तो आप इसमें इस ऐसे यूज कीजिए। अगर मार्क आता है तो वो होता है निशान, है ना, निशान, तो उसके लिए हम मार्क यूज करते हैं। लेकिन जो नंबर हो, भले ही वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, एक मार्क भी आया ना, एक, तो उसको भी मार्क्स ही कहेंगे, ठीक है, तो मार्क्स, राइट, तो मार्क्स यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इफ ही विल कम, अगर वह आएगा, आई विल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा। याद आई कंडीशनल सेंटेंसेस। अभी एक कंडीशन मैंने पहले आपको बताया, इमेजिनरी कंडीशन, जहां पे हम सब्जेक्ट के साथ में वर्क का यूज करते हैं। ये वाली कंडीशन है फ्यूचर की, जहां पे दोनों सेंटेंस, हिंदी में जब हम सेंटेंस को बोलेंगे, अगर मैं वहां जाऊंगा तो तुमसे मिलूंगा, अगर मैं आगरा जाऊंगा तो ताजमहल देखूंगा, अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो मैं पढ़ लूंगा, तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पे दोनों सेंटेंसेस हमें फ्यूचर के नजर आते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में होता क्या है, इफ वाली जो क्लोज होते हैं, जो कंडीशनल सेंटेंस होता है, जिस भी सेंटेंस में यदि लगा हुआ होगा, अगर लगा हुआ होगा, तो वो कंडीशनल क्लोज होगी। तो जो कंडीशनल क्लोज होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनती है, और जो रिमेनिंग क्लोज होती है उससे आगे की क्लोज होती है वो बनती है फ्यूचर इंडेफिनिट में, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इफ वाली क्लोज, यही मिस्टेक है यहाँ पे, इफ वाली क्लोज किसमें बनेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये हो जाएगा इफ ही कम, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर नंबर अगर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में एस या एस लगते हैं, तो ये हो जाएगा इफ ही कम्स आई शैल टीच हिम। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।